हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की शपथ लेने वाले लोग, क्या वो लोग ये भी शपथ लेंगे कि हम जीवन में कभी भी किसी हिंदू डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगे? क्या वो लोग ये शपथ लेंगे कि हम लोग जीवन में कभी किसी हिंदू के द्वारा उत्पन्न किया हुआ अन्न नहीं खाएंगे? क्या वो लोग ऐसी शपथ लेंगे कि हम संविधान के अंतर्गत दिए गए हिंदू जाति के आधार पर जो आरक्षण मिला है, हम लोग उस आरक्षण को भी नहीं लेंगे? क्या वो लोग ऐसी शपथ लेंगे कि हम किसी भी हिंदू के द्वारा धन या पैसा नहीं लेंगे? क्या वो लोग ऐसे ही शपथ लेंगे कि वो लोग कभी किसी हिंदू के डॉक्टर से, किसी इंजीनियर से, किसी वकील से कभी कोई सहायता नहीं लेंगे, कोई इलाज नहीं करवाएंगे? क्या ऐसी शपथ भी लेंगे? है हिम्मत तो ऐसी शपथ भी ले लो। केवल हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की शपथ लेकर के आप लोग जो ये प्रपंच रचने जा रहे हो, ये कहाँ तक ठीक है? आप लोग स्वयं विचार करिए। हिंदू देवी देवताओं के आधार पर तो भगवान सूर्य को भी हिंदुओं का भगवान माना जाता है, तो आप लोग भगवान सूर्य को भी नहीं मानोगे तो उनसे दिया हुआ प्रकाश भी मत लीजिए। क्या क्या छोड़ोगे आप हिंदुओं का? क्या क्या त्यागोगे आप? क्या क्या शपथ लोगे आप हिंदुओं के द्वारा ना लेने की? क्या क्या चीजें आप नहीं ग्रहण करोगे? जिस धर्म को आप अपनाने जा रहे हो, उस धर्म की जड़ स्वयं हिंदुओं से ही है। जो राजकुमार आगे चल करके बुद्ध बने, वो भी हिंदू थे और उनका नाम भी सिद्धार्थ था। ठीक ऐसे ही हर अन्य जितने भी पंथ बने हुए हैं ना, उन सबका मूलतः तत्व केवल सनातन हिंदू धर्म है और अपने मूल से बच करके कभी भागा नहीं जा सकता। आप लोग भागने का प्रयास कर लीजिए, लेकिन भाग नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे अपने धर्म से। ये कहाँ तक बचोगे आप? ना सूर्य छोड़ोगे, ना चंद्रमा को छोड़ोगे। किस किस चीज की आप शपथ लोगे? कहाँ तक शपथ लोगे? लेनी है शपथ तो ले लीजिए उन सभी बातों की जो अभी मैंने आपको बताई है। आप लोग कभी नहीं ले पाओगे, आप लोग नहीं छोड़ पाओगे हिंदू जातिगत आधार पर मिले हुए आरक्षण को, आप लोग नहीं छोड़ पाओगे हिंदुओं से मिलने वाली सेवाओं को। कुछ मंद बुद्धियों की बातों में बहकाए में आकर के तो समझ जाइए, सुधर जाइए। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म से बढ़कर के कोई और नहीं है। लौट कर के मूलतः अंत में सबको सनातन में ही आना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण के तरीके से आपको समझाता हूं। जैसे हमने किसी दुकान से, किसी सुनार से एक सोने का बिस्किट खरीदा और उस सोने के बिस्किट के ले जाकर के हमने कई सारे अलग अलग आभूषण बनवाए, कोई कुंडल बनवाए, कोई उसकी टीका बनवाए, कोई उसका अंगूठी बनवाए, कोई हार बनवाए। तो उन्हें लोग अलग अलग नामों से पुकारेंगे। कोई कहेगा ये कुंडल है, कोई कहेगा ये अंगूठी है, कोई कहेगा ये हार है। लेकिन जब उन्हें फिर से गला करके एक बिस्किट के रूप में बना दिया जाए, तो वो फिर से मूलतः अपने असली रूप में आ जाते हैं और सोने का एक बिस्किट बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आप लोग कितना भी अंगूठी, हार और कुंडल की तरह भागने का, बचने का प्रयत्न कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, लेकिन एक दिन तुमको गल करके उसी मूलतः तत्व में आना ही पड़ेगा जो सनातन धर्म है। क्योंकि सनातन धर्म आपकी हकीकत है, सच्चाई है, इसे आप कभी नहीं छोड़ सकते। और आप तो क्या, दुनिया का कोई भी पंथ, कोई भी धर्म सनातन धर्म को नहीं त्याग सकता है, क्योंकि उन सबका बाप हिंदू ही है। हर धर्म निकला है तो सनातन धर्म से निकला है। क्यों? क्योंकि सबका मूल तत्व जो है वो सनातन है। जैसे अभी हमने उदाहरण से समझा कि कई सारे आभूषण जैसे बन गए, उसी प्रकार कई पंथ बने हुए हैं, लेकिन उनका मूल तत्व जो था वो सोने का बिस्किट, वही बिस्किट सनातन हिंदू धर्म है। उसे छोड़ करके आप नहीं जा सकते, ये आपका भ्रम होगा। क्योंकि सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है जो कि पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है, या किसी का अहित नहीं किया जाता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ऐसी बातों से सनातन धर्म हमें सिखाता है। कहीं आपको सीखने के लिए नहीं मिलेंगी। मैं इतना ही आप सभी से बस आग्रह करूंगा। जय श्री राधे।